बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग, हिंदी में इसको कहते हैं आंकड़ों का प्रबंधन की एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, यानी कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 बच्चों की ऊंचाई का रेंज निकालिए। रेंज का हिंदी में मतलब होता है परिसर, यानी कि अपनी क्लास के किन्हीं 10 बच्चों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। तो अब हमें बच्चों की ऊंचाई नहीं दी गई, यानी कि हाइट नहीं दी गई, तो आप अपने क्लास के 10 बच्चों की हाइट नाप कर लिख सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूं, ये मान लेते हैं हम। तो मैंने लिख दिया है, लेट द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स बी। मान लो पहले बच्चे की है हमारे पास 120 सेंटीमीटर और दूसरे बच्चे की है 122 सेंटीमीटर और तीसरे बच्चे की है 124 सेंटीमीटर और चौथे बच्चे की है 128 सेंटीमीटर और पांचवें बच्चे की है 125 सेंटीमीटर, छठे बच्चे की है 126 सेंटीमीटर, सातवें बच्चे की है 125 सेंटीमीटर, आठवें बच्चे की है 126 सेंटीमीटर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और नौवें बच्चे की है 130 सेंटीमीटर और 10वें बच्चे की है 132 सेंटीमीटर। ये हमने इस प्रकार 10 बच्चों की हाइट का लिख लिया सेंटीमीटर में। अब जब हम रेंज निकालते हैं यानी कि परिसर निकालते हैं तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, असेंडिंग में, यानी कि बढ़ते क्रम में, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे लिख लेते हैं सुविधा के लिए। तो अब हमारा सबसे छोटा कौन सा है? 120, तो हम यहां लिख देंगे 120। 120 के बाद और भी है कोई 120? और नहीं है। फिर 121 आता है, 121 नहीं है। फिर 122, 122 कोई और है? देखते हैं अगर किसी और बच्चे की हो तो। नहीं है। 122 के बाद आता है 123, 123 है? नहीं है। फिर 124, 124 आ गया। और किसी की है 124? नहीं है। 124 के बाद आता है 125, 125 ये है एक दो दो बच्चों की है, 125 125। 125 के बाद आता है 126, 126 है ये, 126 और किसी की है 126? हाँ एक ये 126 है। और भी है कोई 126? नहीं है। 126 के बाद 127, 127 है किसी की? नहीं है। फिर 128, 128 है ये। और है किसी की 128? नहीं है। 128 के बाद 129 है किसी की? नहीं है। 129 के बाद 130, 130 है ये। फिर 130 आ जाएगा। 130 के बाद और है कोई 130? नहीं है। 131, 131 भी नहीं है। फिर 132। अब देखते हैं 10 हो गई पूरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब जब हम रेंज निकालते हैं तो जो सबसे बड़ी संख्या है, मान लो ये है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटा देते हैं तो रेंज आ जाती है। अब सबसे बड़े बच्चे की है 132 सेंटीमीटर और सबसे छोटे बच्चे की है 120 सेंटीमीटर, तो 132 में से 120 घटा देंगे तो रेंज आ जाएगी, यानी कि परिसर आ जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं रेंज।
रेंज इक्वल टू 132 माइनस 120। अब 132 में से 120 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये इसका रेंज आ गई 12 सेंटीमीटर। तो बच्चा आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब